और देश भर में 24 घंटे में कितने मामले सामने आए। दिल्ली में कोरोना के कहर से निपटने के लिए आज डीडीएमए की बैठक और महाराष्ट्र पुलिस के कितने पुलिसकर्मी 48 घंटे में बने कोरोना के शिकार। देश दुनिया में कोरोना महामारी के बढ़ते खतरे से जुड़ी सभी अहम खबरों के लिए देखिए टॉप 9 कोरोना का कोहराम। देश भर में कोरोना वायरस और ओमिक्रॉन वेरिएंट का संक्रमण बढ़ता जा रहा है। देश में 24 घंटे में कोरोना के 2.25 लाख से ज्यादा केस सामने आए हैं। महामारी की वजह से देश भर में 145 लोगों की मौत हुई है। वहीं 24 घंटे में ओमिक्रॉन के 220 नए मामले सामने आए हैं। अकेले महाराष्ट्र में ओमिक्रॉन के 207 नए केस मिले हैं, जबकि हरियाणा के 13 लोगों में ओमिक्रॉन वेरिएंट मिला है। दिल्ली में कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए आज डीडीएमए की बैठक है, जिसमें दिल्ली में कोरोना के हालातों की समीक्षा और बढ़ते मामलों पर काबू पाने के लिए क्या कदम उठाए जाएं, जैसे मुद्दे पर चर्चा की जाएगी। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 22,751 नए मामले सामने आए और 17 मरीजों की महामारी की वजह से मौत हो गई। दिल्ली में संक्रमण दर भी 23% के पार पहुँच गई है। महाराष्ट्र सरकार की कोरोना से निपटने के लिए जारी नई गाइडलाइंस आज से लागू हो गई है। स्कूल और कॉलेज 15 फरवरी तक बंद कर दिए गए हैं। राज्य में रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू लगाया गया है। महाराष्ट्र में 24 घंटे में 44,388 नए केस सामने आए हैं और 12 लोगों की जान चली गई है। अकेले मुंबई में 19,474 केस रिकॉर्ड किए गए और 7 लोगों की मौत हो गई। राज्य में ओमिक्रॉन संक्रमितों की तादाद 1,216 तक पहुँच गई है। महाराष्ट्र में पुलिसकर्मी भी कोरोना संक्रमण का तेजी से शिकार हो रहे हैं। पिछले 48 घंटे में 114 पुलिसकर्मी की कोविड जांच रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गई है। 18 वरिष्ठ संक्रमित अधिकारियों में 13 डीसीपी, 4 एडिशनल पुलिस कमिश्नर और 1 जॉइंट भी शामिल हैं। मुंबई पुलिस के मुताबिक इस दौरान कोविड संक्रमित 2 पुलिसकर्मियों की मौत भी हुई है। तमिलनाडु में पिछले 24 घंटे में 12,895 नए कोरोना केस सामने आए और 12 मरीजों की मौत हो गई। कर्नाटक में इतने ही समय में 12 नए कोरोना संक्रमित मिले हैं। राजधानी बेंगलुरु में ही 9,000 से ज्यादा मामले सामने आए। केरल में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 6,238 केस सामने आए और 30 लोगों की महामारी के चलते मौत हो गई। आंध्र प्रदेश में एक दिन में 1257 और तेलंगाना में 1673 नए केस सामने आए। उत्तर प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की संख्या में कमी नहीं हो रही है। पिछले 24 घंटे में राज्य से 7,695 नए केस सामने आए हैं। प्रदेश की राजधानी लखनऊ और गौतम बुद्ध नगर में हालात बेकाबू हो रहे हैं। दोनों जिलों में मरीजों का आंकड़ा 1,000 के पार पहुंच गया है। लखनऊ में भी एक दिन में 1,413 नए मामले सामने आए हैं और 1 शख्स की मौत हो गई। राज्य में 4,118 एक्टिव मरीज हैं। राजस्थान में रविवार को 5,660 नए कोरोना के मामले दर्ज किए गए और 1 मरीज की मौत हो गई। पंजाब में कोरोना के 3,922 नए मामले सामने आए और 9 मरीजों की मौत हो गई। बिहार में पिछले 24 घंटे में 4,526 नए मरीज मिले, जबकि झारखंड में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 3,444 मामले सामने आए हैं। 6 लोगों की कोरोना से मौत हो गई और 1,208 रिकवरी हुई। हिमाचल प्रदेश में कोरोना वायरस के 498 नए केस मिले और 1 मरीज की मौत हो गई। देश के पूर्वी राज्यों पश्चिम बंगाल, ओडिशा और असम में कोरोना का कहर बढ़ रहा है। पश्चिम बंगाल में रविवार को कोरोना वायरस के 24,287 नए मामले सामने आए और 18 लोगों की कोरोना के चलते मौत हो गई। वहीं असम में एक दिन में 988 नए मामले सामने आए हैं और 1 मरीज की मौत हो गई। राज्य में एक्टिव केसों की संख्या भी 5,000 के पार पहुँच गई है। दुनिया भर में कोरोना संक्रमण की रफ्तार तेज हो गई है। बीते 24 घंटे में दुनिया भर में करीब 22 लाख केस सामने आए हैं। वहीं 4,711 लोगों की मौत हुई है। दूसरी ओर साइप्रस में कोरोना के नए वेरिएंट का पता चला है। यूनिवर्सिटी ऑफ साइप्रस की रिसर्च के मुताबिक इस वेरिएंट में डेल्टा और ओमिक्रॉन दोनों के म्यूटेशन मौजूद हैं। नए वेरिएंट को डेल्टा क्रोन नाम दिया गया है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।